Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is drawing and painting subject, chapter number 2, Rajasthani miniature painting, part 4. In this video, we are going to discuss about Kota school and Jaipur school. एंड प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी मेवाड़ स्कूल, जोधपुर स्कूल, बीकानेर स्कूल, किशनगढ़ स्कूल एंड बूंदी स्कूल को डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कोटा स्कूल. कोटा स्कूल हाड़ौती स्कूल का मेन सेंटर था. एंड प्रीवियस वीडियो में जब हमने बूंदी स्कूल को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कोटा स्कूल था बेसिकली वो पहले बूंदी रियासत या बूंदी जो स्टेट था उसी का ही एक पार्ट था. तो देखिए, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोटा स्टेट. अर्लियर कोटा स्टेट इज अ पार्ट ऑफ बूंदी एंड जहांगीर अवॉर्डेड अ पार्ट ऑफ हाड़ौती एज अ जागीर टू महाराजा माधो सिंह फॉर हिज ब्रेवरी. जो बूंदी के जो राजा थे राव रतन सिंह, उनके सेकंड बेटे थे जिनका नाम था महाराजा माधो सिंह. उन्हें उनकी वीरता के लिए, ब्रेवरी के लिए एज ए अवार्ड जहांगीर ने उन्हें हाड़ौती का एक पार्ट जागीर के रूप में दिया था, गिफ्ट किया था उन्हें. नेक्स्ट, माधो सिंह वॉज द सेकेंड सन ऑफ राव रतन सिंह हु वॉज द रूलर ऑफ बूंदी. Independent Kota state was established in 1631 AD. Till 1625 AD, Kota and Bundi were the part of same kingdom. जो कोटा रियासत थी वो इंडिपेंडेंटली बूंदी से अलग 1631 AD में स्टैब्लिश्ड हुआ था. उससे पहले 1625 एडी तक कोटा एंड बूंदी दोनों हाड़ौती के ही एक पार्ट हुआ करते थे. ऑरिजिन एंड मेन पैट्रोनज रूलर ऑफ कोटा स्कूल. नंबर 1, जगत सिंह. कोटा स्कूल बिकेम सेपरेटेड ऑन स्टाइल फ्रॉम बूंदी इन अराउंड 1660 एडी इन द रीजन ऑफ जगत सिंह. कोटा स्कूल, पहली चीज़ जो कोटा जो रियासत थी वो बूंदी से 1631 एडी के अंदर अलग हुई थी. मतलब उस कोटा रियासत की स्थापना हो चुकी थी. एंड जो बूंदी स्कूल है, मतलब कोटा रियासत के अंदर जो आर्ट डेवलप हुई उसे कोटा स्कूल बोला गया. एंड जो सेपरेटली जो कोटा स्कूल डेवलप्ड हुआ था वो जगत सिंह के टाइम पीरियड में हुआ था. एंड अराउंड 1660 एडी में ये बूंदी से सेपरेट आर्ट स्टाइल के फॉर्म में स्टैब्लिश हुआ था. पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वर ऑल्सो मेड इन जगत सिंह पीरियड. जगत सिंह के टाइम पीरियड में पोर्ट्रेट पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा बनाया गया. सेकंड रूलर थे राम सिंह फर्स्ट. इन हिज एरा थीम वेरिएशन सीन इन द पेंटिंग. इनकी टाइम पीरियड में जो थीम वेरिएशंस काफ़ी सारे थे, मतलब कि अलग अलग विषयों पर पेंटिंग्स बनाई गई थी. एंड उनमें से एक जो प्रोमिनेंट थीम था वो था फर्स्ट टाइम लैंडस्केप डिपिक्शन एज अ रियल सब्जेक्ट ऑफ कंपोजिशन. राम सिंह फर्स्ट के टाइम पीरियड में ही कोटा स्कूल के अंदर पहली बार लैंडस्केप को, जो कि दृश्य चित्र होते हैं, उन्हें एज ए मेन थीम के रूप में कंपोज किया गया. उससे पहले ऑल ओवर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर जो लैंडस्केप्स थे वो एक बैकग्राउंड के रूप में काम में लिए जाते थे या बैकग्राउंड के रूप में उनको बनाया जाता था. बट राम सिंह फर्स्ट के टाइम पीरियड में कोटा स्कूल के अंदर पहली बार लैंडस्केप्स को लेकर के ही पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई. नेक्स्ट रूलर उमेश सिंह. उमेश सिंह कोटा रियासत के एक मेन राजा थे जिनके टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ हंटिंग सीन्स को पेंट किया गया था. मोस्ट ऑफ हंटिंग सीन्स वर पेंटेड इन हिज टाइम. वुमेन ऑफ कोर्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन हंटिंग एंड प्लेइंग चेस गेम. एंड उमेश सिंह के टाइम पीरियड में वुमेन्स को हंटिंग
हंटिंग और प्लेइंग चेस गेम के अंदर एज ए पार्टिसिपेंट में भी दिखाया गया है। इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ कोटा स्टाइल। बेसिकली कोटा स्कूल में कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी है, तो आपके इस बुक के अंदर केवल एक ही पेंटिंग को डिस्कस मतलब मेंशन किया गया है। जो जो पेंटिंग है आपकी महाराजा राम सिंह फर्स्ट ऑफ कोटा हंटिंग लॉयंस एंड द मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़ में लॉयंस का हंट करते हुए राम सिंह फर्स्ट को वहाँ पे पेंट किया गया है। दिस पेंटिंग वॉज मेड इन 1695 AD and it was collected in Carnegie Gallery of London. नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोटा पेंटिंग। अब कोटा पेंटिंग्स की मेन मतलब फीचर्स क्या आते हैं, क्या विशेषताएं हैं वो देखिए। एज यूजुअल फर्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट मैटर, पेंटिंग किस पे बनी है। तो कोटा जो स्कूल है बेसिकली हंटिंग सीन्स के लिए काफ़ी फेमस रहा है। तो प्रोमिनेंट जो थीम था वो हंटिंग सीन्स था कोटा स्कूल का। उसके अलावा अपार्ट ऑफ हंटिंग सीन पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, हंटिंग सीन्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, रागमाला, वुमेन डिपिक्शन, बैटल एंड कोर्ट सीन्स, फेस्टिवल एंड प्रोसेशन, लैंडस्केप, वाइल्ड एनिमल एंड इट्स कम्बैट सीन आर ऑल्सो पेंटेड। कोटा स्कूल के अंदर जो हंटिंग शिकार के जो दृश्य बने उसके अलावा पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी, रागमाला को पेंट किया गया, वुमेन डिपिक्शन हुआ है, बैटल सीन, कोर्ट सीन्स को एज यूजुअली जैसे प्रीवियस आर्ट स्टाइल में डिपिक्ट किया गया सेम एज इट इज़ उसको बनाया गया है। उसके अलावा कोटा स्कूल के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को भी एज ए थीम पेंट किया गया एंड उनके कॉम्बैट को मतलब उनकी लड़ाइयों को भी उसमें दिखाया गया है कोटा स्कूल में। नेक्स्ट कलर ग्रीन, रेड, गोल्डन कलर वर यूज्ड इन पेंटिंग एंड गोल्डन कलर is the influence of Mughal school. Wild animal depiction, lion, tiger, elephant, deer, boar have been painted in the dense forest in कोटा पेंटिंग। कोटा पेंटिंग के अंदर हंटिंग सीन्स ज़्यादा बने थे, इसमें इसलिए वाइल्ड एनिमल्स को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है एंड उसको घने जंगलों के अंदर, कोटा के अंदर जैसे घने जंगल जो दिखाए गए हैं उन घने जंगलों को पेंटिंग में बनाया गया है। म्यूरल पेंटिंग एंड म्यूरल और वॉल पेंटिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ वॉल पेंटिंग्स मेड इन दिस स्टाइल। कोटा स्कूल के अंदर मिनीचर तो पेंटिंग्स बनी ही हैं, साथ में म्यूरल पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जैसे कि सच एज झाला हवेली, देवता हवेली एंड कोटा पैलेसेस। म्यूरल पेंटिंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज वॉल पेंटिंग्स। जो कोटा के अंदर जो पेंटिंग्स म्यूरल पेंटिंग्स जो बनी हैं वो बेसिकली आपकी झाला हवेली में देवता जी की जो हवेली थी एंड कोटा के जो महल वगैरह थे उनकी जो दीवारों पे जो बनाए गए चित्र थे वो बेसिकली कोटा म्यूरल पेंटिंग्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट सब स्कूल इज ढूंढांड स्कूल एंड इट इज लास्ट फोर्थ सब स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग एंड इसका जो मेन सेंटर है, इट्स मेन सेंटर इज जयपुर स्कूल। फाउंडर ऑफ जयपुर स्कूल, सॉरी जयपुर स्टेट, फाउंडर ऑफ जयपुर स्टेट स्कूल, यहाँ पे स्कूल नहीं यहाँ पे स्टेट कीजिएगा। जयपुर वॉज फाउंडेड इन 1727 AD बाय द सवाई जय सिंह। जो जयपुर थी, जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह ने की थी एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो 18th सेंचुरी, ये टाइम पीरियड पे पेंटिंग का टाइम पीरियड है। 18th सेंचुरी में जयपुर स्कूल स्टैब्लिश हुआ था, मतलब 18th सेंचुरी से इसकी पेंटिंग्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गई थी। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, दिस स्कूल वॉज डेवलप्ड इन द 2 phases। इस जयपुर स्कूल का जो डेवलपमेंट है वो 2 phase में, 2 चरणों में दिखाया जाता है। फर्स्ट फेज, अर्लियर आमेर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहले कैपिटल आमेर को माना जाता था, इसी वजह से जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी
वो आमेर में बनाई गई थी एंड इट was introduced as a Amer school. Which art was developed here is called आमेर स्कूल. इसलिए जो भी आर्ट वहाँ बनाई गई उसे आमेर स्कूल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था. That's why the early and the oldest painting of the example of Jaipur school belong to आमेर स्कूल. इसीलिए जो भी आपको जयपुर स्कूल के जो अर्लियर एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो बेसिकली आपको आमेर स्कूल के इसी वजह से मिलते हैं, क्योंकि जो जयपुर था, जयपुर का इस्टेब्लिशमेंट बाद में हुआ था. पहले वो आमेर की ही रियासत के अंदर इंक्लूड किया जाता था. जैसे कि कोटा और बूंदी में हुआ है कि कोटा और बूंदी पहले एक ही रियासत थी. जब कोटा का सेपरेशन हुआ देन जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई स्टार्टिंग फेज की, वो सारी पेंटिंग बूंदी स्कूल से इन्फ्लुएंस थी. तो सेम जयपुर के अंदर भी सेम ऐसा ही हुआ है. जो अर्लियर फेज की जो पेंटिंग थी वो टोटली आमेर स्कूल से इन्फ्लुएंस पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी. सेकेंड फेज इज द मेन फेज ऑफ जयपुर स्कूल. जो सेकेंड फेज था वो प्रॉपर जयपुर स्कूल का था. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जयपुर, जयपुर बिकेम अ न्यू कैपिटल ऑफ राजस्थान. जब जयपुर की जब स्थापना हुई तो राजस्थान की नई कैपिटल के रूप में, नई राजधानी के रूप में जयपुर को लिया गया. देन जो पेंटिंग जो डेवलप हुई, मतलब फिर जो पेंटिंग यहाँ बनाई गई उसे फिर जयपुर स्कूल के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया. इन दिस टाइम अ न्यू आर्ट स्टाइल वॉज इमर्ज्ड विद अ न्यू स्टाइलिस्टिक फीचर इज कॉल्ड जयपुर स्कूल. जो आर्ट स्टाइल थी वो प्रॉपर आमेर से थोड़ा डिफरेंट थी. इसी वजह से आर्टिस्टिक फीचर की वजह से इसे जयपुर स्कूल नाम दिया गया. इम्पॉर्टेंट पैट्रोनज रूलर्स. अब जयपुर स्कूल के अंदर मेन पैट्रोनज रूलर्स कौन से थे जिन्होंने जयपुर स्कूल को एक नई आइडेंटिटी दी. नंबर 1 सवाई जय सिंह एज ए फाउंडर ऑफ जयपुर रियासत. established a new capital city Jaipur and shifted from आमेर. सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी एंड जो कैपिटल थी वो आमेर से जयपुर शिफ्ट कर दी थी. इमर्ज्ड एज अ वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट स्कूल. एंड उसके बाद एक वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट स्कूल इस्टेब्लिश्ड हुआ. ही ऑर्गेनाइज द सूरत खाना फ्रॉम आमेर टू जयपुर. और सवाई जयसिंह ने ही जो सूरत खाना आमेर में इस्टेब्लिश था उसको जयपुर शिफ्ट किया. अब बेसिकली सूरत खाना क्या होता है? सूरत खाना इज़ अ प्लेस वेयर द पेंटिंग्स वर मेड एंड स्टोर्ड. जहाँ पे पेंटिंग्स को बनाया जाता था और सुरक्षित रखा जाता है एज ए वर्कशॉप. जो आर्ट वर्कशॉप होती है या आर्ट लाइब्रेरीज होती हैं वैस उन्हें ही सूरत खाना कहते हैं. थीम ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग सवाई जयसिंह. अब जो सवाई जयसिंह की टाइम पीरियड की मेन थीम क्या थी? पेंटिंग्स जो बनाई गई थी उनका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या था? ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ वैष्णव सेक्ट, सो दैट मोस्ट ऑफ पेंटिंग बेस्ड ऑन द राधा कृष्णा. वैष्णव सेक्ट को मानने वाले थे, वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे. इसीलिए मोस्ट ऑफ जो पेंटिंग्स बनाई गई वो राधा कृष्णा पे बनाई गई. अ पार्ट ऑफ दिस रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारह मासा एंड रागमाला वर द मेन थीम ऑफ पेंटिंग्स. इसके अलावा राधा कृष्णा के अलावा वहाँ पे रसिक प्रिया को गीत गोविंद, बारह मासा, रागमाला, ये सारे जो लिटरेचर्स थे उन पे भी पेंटिंग्स बनाई गई. एंड इस सवाई जयसिंह की टाइम पीरियड में पोर्ट्रेट पेंटिंग्स काफ़ी पॉपुलर थी. पोर्ट्रेट पेंटिंग ऑल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग हिज एरा. मैंने नीचे आपका सूरत खाना, व्हाट इज सूरत खाना, ये क्वेश्चन बन सकता है तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आपके. प्लेस वेयर पेंटिंग वर मेड एंड स्टोर्ड इज कॉल्ड सूरत खाना. मेन आर्टिस्ट सवाई जयसिंह के टाइम पीरियड में दो मेन आर्टिस्ट थे जिनमें नंबर 1 है आपके साहिब राम. साहिब राम इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ जयपुर स्कूल ड्यूरिंग सवाई जयसिंह. सवाई जयसिंह के टाइम पीरियड का मेन आर्टिस्ट था साहिब राम एंड ही वॉज द मास्टर आर्टिस्ट ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग. एंड सेकेंड आर्टिस्ट वॉज मोहम्मद शाह. एंड नेक्स्ट रूलर सवाई ईश्वरी सिंह.
सेकंड जो रूलर थे वो सवाई ईश्वरी सिंह थे, एंड ही वॉज ऑल्सो आर्ट लवर एंड आर्ट सपोर्टर रूलर. थीम ऑफ पेंटिंग्स. पेंटिंग्स के मेन थीम्स: अ पार्ट ऑफ रिलीजियस एंड लिटरेरी टेक्स्ट बेस्ड पेंटिंग्स, his leisure time depiction like elephant ride, boar and tiger hunt, elephant fights, etc. were depicted in this time. सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम पीरियड में सेम एज यूजुअल रिलीजियस एंड लिटरेचर बेस्ड पेंटिंग्स को बनाया गया, जैसे बारह मासा, महाभारत, रामायण, कवि प्रिया, इन टेक्स्ट पे पेंटिंग्स बनाई गई. एंड उसके अलावा सवाई ईश्वरी सिंह का जो खाली समय होता था, उस समय में जो वो काम करते थे, जो भी वो कुछ करते थे, उस चीज़ों को भी आर्टिस्टों ने डिपिक्ट किया है. जैसे कि खाली समय में जो वो एलिफेंट राइड करते थे, हंट करने जाते थे, फाइट्स वगैरह देखते करते थे, उन सभी को आर्टिस्टों ने अपनी पेंटिंग का मेन थीम बनाया. नंबर थर्ड रूलर इज़ सवाई माधो सिंह. एंड इनके टाइम पीरियड में इनके कोर्ट लाइफ को सबसे ज़्यादा पेंट किया गया है. हिज कोर्ट लाइफ इंसिडेंट वर पेंट इन द पेंटिंग्स. नेक्स्ट रूलर इज सवाई प्रताप सिंह. एंड सवाई प्रताप सिंह टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ जयपुर स्कूल. In 13th century, Mughal influence receded and the Jaipur style emerged with a new stylish features. जो सवाई प्रताप सिंह का टाइम पीरियड था वो 13th सेंचुरी तक आते आते जो मुग़ल इन्फ्लुएंस था वो जयपुर स्कूल से बिल्कुल हटने लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में जो जयपुर स्कूल में जितनी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है उन पे हाईली इन्फ्लुएंस ऑफ मुग़ल आर्ट were seen in the paintings. मतलब जितनी पेंटिंग्स बनाई गई थी उस सभी में मुग़ल स्कूल का या मुग़ल आर्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. बस सवाई प्रताप सिंह की टाइम पीरियड में मुग़ल इन्फ्लुएंस रिसीड मतलब कम होने लगा था, एंड जयपुर स्कूल अपनी प्योरली इंडियन आर्ट स्कूल के फॉर्म में स्टैब्लिश होने लगी थी. Savai Pratap Singh period is known as golden period of Jaipur school. He is a scholar, poet, prolific writer and the ardent follower of Krishna. So most of Radha Krishna paintings were made during his era. जो सवाई प्रताप सिंह थे वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, स्कॉलर भी थे, पोइट भी थे, राइटर भी थे, फेमस राइटर भी थे, एंड कृष्णा के एक जो बोलते हैं कि अर्डेंट फॉलोवर मतलब उनके जो आराध्य जो मतलब कृष्णा के अनन्य भक्त थे. तो इसीलिए उनके टाइम पीरियड में राधा कृष्णा से रिलेटेड पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा बनाया गया. रॉयल पोर्ट्रेट्स, सेरेमनीज ऑफ रॉयल कोर्ट, गीत गोविंद, रागमाला, भगवत पुराण एसेट्रा वर द मेन थीम ऑफ पेंटिंग्स. तो सवाई प्रताप सिंह की टाइम पीरियड में रॉयल पोर्ट्रेट्स बनाए गए. जो भी रॉयल कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर जो भी सेरेमनीज, चाहे वो जुलूस हो रहा है, चाहे वो फेस्टिवल्स ओकेजन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी रिलीजियस और लिटरेचर बेस्ड जो टेक्स्ट थे उन पे पेंटिंग्स वगैरह सवाई प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में बनाई गई. मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जयपुर स्कूल. जयपुर स्कूल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जयपुर शैली की? फर्स्ट नंबर, सब्जेक्ट मैटर लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स. एंड इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है. लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, ये जो स्पेशलिटी है या मेन फीचर ये जयपुर स्कूल का है. क्वेश्चन बनता है in which art style life size portrait painting were made. Then answer is Jaipur school. Life size portrait paintings means मतलब completely आपके full complete जो बेसिकली जो पोर्ट्रेट्स होते हैं वो आपके बर्थ साइज तक, आपके चेस्ट पार्ट तक बनते हैं. बट लाइफ साइज जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स होते हैं वो कम्प्लीटली हेड टू टो,
तक बनाए जाते हैं। तो ये लाइफ साइज पोर्ट्रेट पेंटिंग आपके जयपुर स्कूल में बनाई गई थी। एंड इसके अलावा रागमाला, राधा कृष्णा, रसिक प्रिया, भगवत पुराण, pomp and ceremony of the royal court, hunting scenes, animal fights, and the lifestyle of rulers were the main theme of Jaipur school. Human figures made with side profile faces. जो ह्यूमन फिगर्स जितने भी बनाए गए सभी साइड प्रोफाइल मीन्स वन साइड या प्रोफाइल फेस में बनाए गए। इन्फ्लुएंस, मुगल आर्ट का इन्फ्लुएंस था इस पे। कलर्स, लिमिटेड कलर्स को यूज़ किया गया एंड लैविश यूज़ ऑफ गोल्ड कलर का बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ जयपुर स्कूल। जयपुर स्कूल की मुख्य चित्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, नंबर 1, द आर ऑफ गोधुली। गोधुली वो टाइम पीरियड होता है स्टार्टिंग, जैसे मॉर्निंग का जो फर्स्ट पीरियड होता है 4 बजे का, वो उस समय को गोधुली बोलते हैं। तो उसको एज ए पेंटिंग के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। दिस पेंटिंग इज पेंटेड इन 1780 AD एंड कलेक्टेड इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। सेकेंड पेंटिंग इज राम मीट्स मेंबर ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट एंड इट्स अदर नेम इज भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। ये दोनों ही पेंटिंग सेम है, ये अलग अलग नामों से आती है बट दोनों ही सेम पेंटिंग है। आर्टिस्ट गुमान इसका मेन आर्टिस्ट है। स्कूल, राजस्थानी स्कूल। सब स्कूल, जयपुर स्कूल। टाइम पीरियड 18th century। मीडियम एंड टेक्निक, टेम्परा ऑन पेपर। कलेक्शन सेम एज यूजुअल, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, in this painting, Bharat comes Chitrakoot for taking back his elder brother Ram to Ayodhya with 3 mothers and the gurus teachers। ये पेंटिंग जो है बेसिकली चित्रकूट का एक दृश्य बनाया गया है जहाँ पे राम भगवान अपनी पत्नी और भाई के साथ में वनवास का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहाँ पे भरत अपने फैमिली के साथ, मतलब अपनी मदर्स और अपने टीचर्स के साथ में वहाँ राम को लेने के लिए आते हैं। तो वो सारा पूरा सीन इस पेंटिंग में क्रिएट किया हुआ है। 49 फिगर्स हैव बीन वंडरफुली डिपिक्टेड इन 9 डिफरेंट ग्रुप्स। इस पेंटिंग के अंदर 49 फिगर्स बनाए गए हैं एंड इनको 9 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। डिस्क्रिप्शन, in this painting divided in 3 sections like background, middle ground and the foreground। ये जो पेंटिंग है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बैकग्राउंड में देखिए, अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर्ड हट एट चित्रकूट इज शोन इन द डेंस फॉरेस्ट। बैकग्राउंड के अंदर एक झोपड़ी को बनाया गया है जो ग्रीनरी के साथ में चित्रकूट का वहाँ पे सीन दिखाया गया है। घने जंगलों में एक चित्रकूट में घने जंगल का जहाँ पे एक झोपड़ी जो राम सीता और लक्ष्मण उस झोपड़ी में रहते हैं, वो सीन वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एट द लेफ्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द माउंटेन विथ शर्ब्स एंड ब्लू स्काई इज शोन। एंड पेंटिंग के लेफ्ट साइड में एक छोटे से पोर्शन के अंदर माउंटेन्स को भी, झाड़ियों को, मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, एंड ब्लू स्काई को भी शोन किया गया है। एंड द मिडल ग्राउंड, होल एपिसोड हैज़ बीन डिपिक्टेड हेयर। मिडल ग्राउंड के अंदर ही पूरा पेंटिंग शो अप किया गया है। आप पेंटिंग को देखोगे तो पेंटिंग के अंदर ग्रीन कलर की एक सुंदर सी हट बनी हुई है एंड बैक पोर्शन के अंदर माउंटेन्स को एंड शर्ब्स को, मतलब फॉलिएज को, वेजिटेशंस को दिखाया गया है। एंड इस पेंटिंग के अंदर टोटल जितने फिगर्स बनाए गए हैं वो 49 फिगर्स हैं एंड 9 ग्रुप्स के अंदर ये पूरी पेंटिंग डिवाइडेड है। सो देखिए इसके बारे में। मिडिल ग्राउंड, होल एपिसोड हैज़ बीन डिपिक्टेड हेयर। जो जितनी पेंटिंग्स जो पेंटिंग यहाँ पे दिखाई गई है वो पेंटिंग मिडिल ग्राउंड में डिपिक्ट कर रखी है। फर्स्ट सीन, द मदर्स आर कमिंग विद देयर फैमिलीज, with their females attendant from the left side।
फर्स्ट सीन के अंदर आप देखोगे तो फीमेल जो मदर्स हैं वो अपनी फीमेल अटेंडेंट के साथ में एंट्री कर रही हैं. In second scene, Ram is greeting his mother along with Sita and Lakshman. And in third scene, at the top, Kekai is embarrassing and the Ram stand near the hut. जो थर्ड सीन है उसमें केकई को शर्मिंदा होते हुए दिखाया गया है एंड राम अपने हट के पास में खड़े हैं. इन फोर्थ सीन राम इज टचिंग फीट ऑफ कौशल्या. जो फोर्थ सीन में राम अपनी माता कौशल्या के पैर छू रहे हैं. इन फिफ्थ सीन सीता इज टॉकिंग टू हर मदर इन लॉस. सीता को अपनी मदर इन लॉ के साथ उनको बातचीत करते हुए दिखाया गया है. इन सिक्स सीन राम इज प्रोस्ट्रेटिंग लाइन ऑन द ground touching the feet of his guru. Vishwamitra and Lakshman also stand with folded hands nearby Ram. सिक्स सीन के अंदर जो राम है वो अपने गुरु विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ज़मीन पर लेट करके एंड लक्ष्मण लक्ष्मण भी हाथ जोड़े राम के साथ खड़े हैं. इन सेवंथ सीन after listening the news of his father's death from Maharshi Vashishth, Ram became unconscious. अपने पिता की मृत्यु का समाचार महर्षि वशिष्ठ से समाचार सुन करके राम मूर्छित अवस्था में मतलब कि वो बेहोश हो गए अनकॉन्शियस हो गए हैं. इन एट्थ सीन राम इज सिटिंग इन प्रोफाइल posture and discuss with his guru and Bharat is ऑल्सो स्टैंडिंग नियर बाय राम. एट सीन के अंदर राम को अपने गुरु के साथ प्रोफाइल पोस्चर में बैठे हुए एंड किसी बात को लेकर डिस्कस करते हुए किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हुए दिखाया गया है एंड वहीं भरत उनके पास में राम के पास खड़े दिखाए गए हैं. वाइल लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न आर ऑल्सो सिटिंग देयर. वहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न को राम के पास बैठे हुए दिखाया गया है. इन नाइन्थ एंड लास्ट सीन राम सीता एंड लक्ष्मण आर सेइंग गुड बाय टू ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड आफ्टर द promising that they would come back Ayodhya after completing 14 years. नाइन्थ सीन के अंदर राम सीता एंड लक्ष्मण अपनी फैमिली मेम्बर्स को गुड बाय कहते हुए दिखाए गए हैं एंड 14 साल के पूरे वनवास को कंप्लीट करने के बाद अयोध्या वापस लौटेंगे इसका वचन देते हुए उन्हें दिखाया गया है. एक्सिल एंड द फुलफिलिंग देयर फादर ऑर्डर्स. अपने पिता की जो इच्छा थी उस ऑर्डर को पूरा करने का उन्हें आश्वासन देते हुए उनको दिखाया गया है. मुगल इन्फ्लुएंस हैज़ बीन रिसेडेड इन दिस पेंटिंग. एंड ये जो पेंटिंग थी वो मुगल इन्फ्लुएंस से लेस पेंटिंग दिखाई गई. लेस मुगल इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन दिस पेंटिंग. सो दिस इज़ योर राम मीट्स his family members at Chitrakoot painting, and this is the last topic and पेंटिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज़ हैं आपकी जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. सो थैंक यू वेरी मच.